असम में बीजेपी की जीत हुई है, उस जीत के मेजर मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? मतलब हम ये कह सकते हैं कि शेख हसीना वाजिद को जो भारत ने असम के इंतखाबात में बीजेपी ने इस्तेमाल किया है। भारत की मुख्तलिफ अखबारों में ये रिपोर्ट हुआ है और बहुत सारी अखबारों ने, बड़ी बड़ी अखबारों ने ये रिपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ हस्बे मामूल रोज़ाना की तरह MB सुमरो मौजूद है। MB सुमरो साहब, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। MB सुमरो साहब, जो भारत में 2026 में अब तक यानी कि अप्रैल तक जो इंतखाबात हुए रियासतों में, 4 रियासतों में इंतखाबात हुए, असम में, केरला में, तमिलनाडु में और मगरबी बंगाल में। अच्छा, अब ये जो इंतखाबात हुए इसमें बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जिसमें कई दहाइयों बाद पार्टियों को शिकस्त हुई है। कहीं पे बीजेपी को शिकस्त हुई है, कहीं पे बीजेपी ने गेन अप किया है, अपसेट हुआ है ख़ास तौर पे असम में और मगरबी बंगाल के हवाले से। और इसी तरह बीजेपी का नुकसान हुआ है केरला में और तमिलनाडु में। एक अदाकार हैं जिनकी 2 साल पहले बनाई गई सियासी जमात जो है उसने सादा अक्सरियत हासिल की है और अब वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। वो फिल्मी अदाकार जो हैं विजय। ये बताइएगा कि आपके पास जो क्या मालूमात हैं कि सबसे पहले अगर असम की बात की जाए तो असम में बीजेपी की जीत हुई है, उस जीत के मेजर मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं या क्या हैं? देखिए, असम में जो 2021 में इलेक्शन हुई थी उसमें बीजेपी ने 60 सीटें ली थी। ठीक है। अब इस इलेक्शन में जो इस वक्त तक नतायज के गैर हतमी नतायज के सामने आए हैं तफसीलात, उसके तहत 82 सीटें अभी बीजेपी ने ली है। तो बीजेपी वहाँ पे गेन किया है, पहले से ज़्यादा सीटें या बड़ी सियासी ताकत बन के उभरी है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि असम की रियासत की जो टोटल नशस्तें थी 126 थी। 126 में से 80 जी, तो बीजेपी के मतलब पास है। उनको अब 60 नशस्तों पर सादा अदा तकरीबन 120 60-62 चाहिए थी, 65, मगर उनको अब किसी इत्तेहादी की वहाँ पे ज़रूरत नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। सिंगल लार्जर पार्टी बन गई। तो वहाँ पे कांग्रेस ने लूज़ किया है। कांग्रेस ने 2021 की इलेक्शन में 29 सीटें जीती थी। ठीक है। अब 19 सीटें जीती हैं, तो पहले से 2 सीटें कम। सीटें कम की है। अब वहाँ पे जो उन्होंने, एक तो जो बीजेपी है, बीजेपी का एक नैरेटिव है, वो इंतहा पसंद पार्टी है, हिंदुत्व में ज़्यादा यकीन रखती है, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है। एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। और मगर इस इलेक्शन में ख़ास तौर पर जब अब आसाम की बात कर रहे हैं हम, इसमें उन्होंने बांग्लादेश में जो शेख हसीना वाजिद साहबा का और गिरफ्तारी मामला, ये वो चेंज ऑफ रजीम हुआ हुकूमत के खिलाफ। बांग्लादेश का आसाम की सियासत में दखल अंदाजी को भी कैश करवाया गया। उन्होंने कैश करवाया है। और फिर मतलब हम ये कह सकते हैं कि शेख हसीना वाजिद को जो भारत ने सियासी पनाह में रखा हुआ है, बावजूद इसके कि बांग्लादेश ने बड़ी दफ़ा उनको वापस लेने की बात की है, उस शेख हसीना वाजिद को असम के इंतखाबात में बीजेपी ने इस्तेमाल किया है। जी, वो इस नैरेटिव को उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये भारत की मुख्तलिफ अखबारों में ये रिपोर्ट हुआ है और बहुत सारी अखबारों ने, बड़ी बड़ी अखबारों ने ये रिपोर्ट किया है। अच्छा, दूसरी रियासत है केरला, इसमें कांग्रेस जीती है, इसकी सूरत हाल क्या थी? ये पहले यहाँ पे क्या बीजेपी पावर में थी? जी, का उताहाद था मुख्तलिफ पार्टीज़ का, वो जिसको लेफ्ट इत्तेहाद के नाम से कहा जाता था। उन्होंने 99 सीटें ली थी पहले, 140 में से। ठीक है। टोटल नशस्तें हैं। तो वहाँ पे केरला में अब हुकूमत बनाने की सिंगल सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली पार्टी कांग्रेस है। और कांग्रेस ने 2021 में 41 सीटें ली थी, मगर अब 50 सीटें ली हैं उन्होंने। अच्छा। तो अब किसी पार्टी से मिलकर दूसरा, वैसे भी इनके इत्तेहादी हैं, उनको मिलाकर ये हुकूमत बना सकते हैं, जो नेचुरल इत्तेहादी रहे हैं हमेशा कांग्रेस के। जी, इधर केरला में। तो
ये ख़ास तौर पर कांग्रेस के लिए ये रिज़ल्ट बहुत अच्छे माने जाते हैं। और राहुल गांधी की जो आने वाली जो नेशनल इलेक्शन है लोकसभा की, जो 2029 में होनी है, तो उसके लिए भी अच्छा जाना जाता है, क्योंकि जो लोकसभा के आने वाले इलेक्शंस हैं उससे पहले जो भारत की 28 रियासतें हैं, तकरीबन अक्सर रियासतों की, अभी ये रियासतें जो अभी 4 इलेक्शन हुई है यहाँ, दिसंबर और नवंबर में भी 1-2 रियासतों के इलेक्शन हुए हैं, तो उन और इनके अलावा बाकी तकरीबन रियासतों के इलेक्शन अपना लोकसभा के इलेक्शन से पहले हो जाने हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ बीजेपी लूज करेगी, उनके मुखालिफ जीतेंगे, तो क्योंकि जाहिर ये किसी रियासत में किसी की हुकूमत होगी तो भले कोई कुछ भी कहे मगर हुकूमत असरअंदाज इलेक्शंस पे होती है। यानी कि ये जो मरकज़ की उनकी हुकूमत है उसकी तब्दीली से पहले रियासतों के इंतखाबात जो हैं और उसमें कांग्रेस जीतना और बीजेपी का हारना, जैसे अभी देखे 2 रियासतों में अभी इन इलेक्शन में बीजेपी जीती है, हाँ जी, तो वो रियासत बीजेपी के लिए बहुत, जैसे मगरबी बंगाल में भी मगरबी बंगाल बीजेपी जीती है, मगर टीएमसी पार्टी का इत्तेहाद था जो हारा है वहां पे। जी, वहां पे 2021 में 77 सीटें ली थी, ठीक है। अभी 206 सीटें ली हैं, 130 सीटें ज्यादा ली हैं किसने? बीजेपी ने। अच्छा, तो टोटल 294 सीटें हैं वहां पे, ठीक है। जो मगरबी बंगाल में इलेक्शन हुए हैं रियासत के। तो वो मगरबी बंगाल में बीजेपी ने बहुत सारी कामयाबी हासिल की है। और इसकी वजूहात भी जो सी हैं वो बांग्लादेश वाला मामला जी, और टीएमसी जो है उसको जो कहा जाता है, नहीं उसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, कहा जाता है कि इसमें जो करप्शन के मामलात जो हुकूमत रही है 15 साल से वहाँ पे मुसलसल, मतलब 3 टेन्योर एक पार्टी इत्तेहाद की हुकूमत रही, टीएमसी की, तो उनके करप्शन के इल्ज़ामात, या अभी इन्होंने रिसेंटली इस हुकूमत ने टीचर्स भर्ती किए थे, वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल उभर के सामने आया था। तो वो जो तज्ज़िएकार हैं भारत के, वो कह रहे हैं कि उसमें भी इनका हाथ है, और मुसलसल 3 मरतबा हुकूमत में आना और फिर ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना, तो ये भी मामलात हैं। लेकिन मगरबी बंगाल में बीजेपी की जैसे अक्सरियत सामने आई है, तो हमने देखा वहाँ तो जुल्म शुरू हो गया, इंतहा पसंदी शुरू हो गई, मुसलमानों के साथ एक अजीब। वो देखें, वोट देने वालों को पहले से पता था कि बीजेपी क्या है, और बीजेपी का इक़्तिदार में आने का मतलब है कि वो जो उनके पार्टी के इंतहा पसंद है उनको खुली छूट होती है, वो आपकी रियासत, आपके इलाके को तहस नहस करते हैं। और वो इंतहा पसंद है, वो अपने नज़रिए को, अपनी सोच को बाय फोर्स वो नाफिज करने की कोशिश करते रहे हैं। बाबरी मस्जिद से लेकर सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इवन मोदी ने जब गुजरात में थे उन्होंने क्या किया, कितने लोगों को मारा, अमेरिका ने उस पर पाबंदी डाली थी। अब फिर जब इक़्तिदार आता है, हुकूमतें आती है, मगर भारत में एक जो सबसे बड़ा अपसेट हुआ है यहाँ, ये हिला देने वाला, या जी तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, हिला देने वाला या दिलचस्प किस्म की सूरत हाल आई है, वो तमिलनाडु में आई है। तमिलनाडु में अदाकार हैं शायद वो 51 एज है उसकी, बरस, विजय की, जी विजय, और उसकी कोई शायद 63 या 68 फिल्में आई हैं। वो एज ए हीरो उसने तमिल फिल्मों में काम किया है। उन्होंने पार्टी भी 2 साल पहले बनाई, शायद 2024 में बनाई थी, ठीक है, और टीवी के नाम से, टीवी के मतलब उसका क्योंकि तमिल में नाम है तो वो अपना पार्टी है, मगर इसका जो एक दिलचस्प है, तो इसने अपना टोटल सीटें हैं 109, अपना 234 सीटें हैं तमिल की, ठीक है, इन्होंने 109 सीटें ली हैं।
और ये 2024 में पार्टी बनी और पहली इलेक्शंस थी। और दिलचस्प बात यह है कि चीफ मिनिस्टर विजय खुद बन रहे हैं। खुद बन रहे हैं। दिलचस्प बात इसलिए कह रहा हूं कि वो इलेक्शन नहीं लड़े, अच्छा, वो इस असेंबली के रुकन ही मुंतखब नहीं हुए। फिर भी वज़ीर आला कैसे बन रहे हैं? हाँ, तो वो इसलिए इसको जब अक्सरियत चाहिए, शायद यहाँ पे 118 मेंबर चाहिए, ठीक है। 234 का आधा कम से कम 118 के करीब बनता है और 109 सीटें वो जीते हैं। 109, तो बाकी वो उनको मिल जाएंगी। हाँ। वो इत्तेहादी छोटी पार्टियां जीती हैं तो वो उनको दे देंगे। कांग्रेस 5 सीटें जीती है और वो उनको मिल जाएगी, तो वो उनका मामला हल हो जाएगा, एक आधी पार्टी। इंडिया के आइन के तहत ये है, कोई रुकन नहीं भी हो तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, इलेक्ट हो सकता है, मगर 6 महीने के अंदर अंदर उनको कोई सीट खाली करवाकर खुद को मुंतखब करवाना पड़ेगा, तब उसके बाद आगे चल पाएंगे। तो 6 महीने तक वो विजय साहब अब एक बात बताइए, ये जो विजय साहब की आपने बात बताई कि वो इलेक्टेड नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर तो उनको इलेक्टेड होना है। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये पहले भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर इस तरह रहे हैं, मेंबर नहीं है। ममता शायद बनर्जी का नाम लिया जाता है और बहुत सारों का नाम लिया जाता है। तो वो 6 महीने के लिए मुंतखब हुए थे, फिर सीट खाली करवा के वो उस असेंबली के मेंबर बने। पाकिस्तान में भी तो शौकत अजीज साहब नहीं, वो तो ऐसे है कि वो मिनिस्टर बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको एक सर्टेन टाइम में दोबारा मुंतखब होना है। ये चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इत्तेहाद था AIA और DMK तामिल में, इनको शिकस्त हुई है। जी देखें, अब एक जो पार्टी है जहाँ पे शिकस्त हुई है, MJR की है। वो इस तामिल के बहुत बड़े अदाकार रहे हैं, रामचंद्रन। वो भी शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो 2 या 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक। और वो भी अदाकार थे। ठीक है। और ना सिर्फ ये, मगर इसी ही रियासत के की जयललिता, वो भी अदाकारा थी। ठीक है। और वो भी कोई मैं समझ 2 या 3 मरतबा इसी रियासत के इनके तामिल में जो रियासत के वज़राए आला रहे हैं, वो अक्सर ये जो बड़े तामिल के पॉपुलर जो अदाकार हैं या अदाकाराएँ हैं, वो इसमें बरसकदार रही हैं या रहे हैं। अच्छा, अब इस 4 रियासतों में जो इंतखाबात हुए, अब नेचुरली केरला जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगी। इसी तरह बीजेपी जो उनसे वो मगरबी बंगाल और असम बीजेपी की तरफ जो है वो रुझान रखेगा। और ये तामिल जो है विजय की जो पार्टी है, कांग्रेस के तामिल की जो विजय की जो सोच इस वक्त तक आई है, वो करप्शन के खिलाफ है, इंतहा पसंदी के खिलाफ है। वो हर मजहब का एहतराम करने वाली बातें कर रहे हैं, वो हर एक को स्पेस देने की बात कर रहे हैं। मजहब, अच्छा, ये सारे सियासतदान बातें करते हैं, तो पता लगेगा जब आगे आगे काम चलेगा तो। हाँ, नहीं, वो जो तामिल में किसी हद तक इस बातों में अमली तौर पर है, वो ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा, इसमें आखिर में जल्दी से हमने रैप अप करना चुके अभी इसमें एक बात, अब जो पहले रामचंद्रन या जयललिता ये अदाकार रहे हैं, अब विजय साहब, अब विजय और उनमें फ़र्क ये है कि उनको बहुत सियासी तजर्बा था, उनकी पार्टी की ग्रास रूट लेवल थी। अब ये नए आदमी हैं, इन्होंने फिल्मों में जो एक नाम बनाया, नौजवान जो 18 से 20, 25, 30 साल तक है, वो इनके साथ हैं। फिर सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने उनको अपने साथ इकट्ठा किया, मगर इसकी पार्टी के ग्रास रूट लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तजर्बा इनको नहीं है। अब इनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब ये कैसे, अभी इनको मौका बहुत बड़ा मिला है
और जाहिर ही है तो वो चलिए, नहीं ये तो चाहेंगे। विजय साहब के लिए चैलेंज है ना जी, लेकिन बीजेपी के लिए भी जो चैलेंजेस हैं, जो उन्हें दिफाई एतबार से सुबकी हुई मोदी साहब को, जो बाकी चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि अगर शेख हसीना वाजिद का एलिमेंट को कैश ना करवाया जाता तो शायद बीजेपी असम में भी इलेक्शन ना जीत सकती और मगरबी बंगाल में भी इस तरीके से हैवीली सीटें ले सकते। हुकूमत का फर्क पड़ता है। बीजेपी इस वक्त हुकूमत में है, और दूसरी बात देखें, अब इस वक्त ये जो अभी इलेक्शंस के नतायज जैसे जैसे आ रहे हैं ना, तो ये मैसेज आ रहा है, ये बात क्लियर हो रही है कि जहाँ जहाँ दुनिया में, अमेरिका से लेकर बरतानिया तक, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इनमें बहुत सारे मुल्क, और भी नाम ले सकता हूँ, दो पार्टी सिस्टम रहा है। एक पार्टी इक़्तिदार से जाती थी, दूसरी पार्टी आ जाती थी, फिर पहले वाली पार्टी आ जाती थी। तो वो अब दुनिया में दो पार्टी सिस्टम मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ, मगर वो कमज़ोर हुआ है। पाकिस्तान में तीसरी पार्टी पीटीआई आ गई है। अब भारत में देखें तो आम आदमी से लेकर छोटी छोटी पार्टियां, वो रीजनल पार्टीज है ना सर। देखिए, नेशनल लेवल के ऊपर तो दो ही पार्टियां हैं ना। पाकिस्तान में भी टीम वाला जो सा है, वजीर आला था पंजाब में परवेज इलाही साहब, और नून लीग और पीटीआई उसके पीछे पीछे थे। खैर, सियासत है, हर किसी को हक है, लेकिन असल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीजेपी ये समझती है कि उसको सेकुलर भारत नहीं चाहिए, उसको एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं की एक स्टेट बनाना है। बीजेपी इस नज़रिए पे है। कांग्रेस जो है वो सेकुलर मोड के ऊपर पॉलिटिक्स कर रही है, और छोटी छोटी पार्टी अपनी अपनी जगह पे काम कर रही हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में मजीद रियासतों में क्या नताइज आते हैं। खान साहब कौन सा पाकिस्तान बनाना चाहते थे, ट्रंप कौन सा अमेरिका बनाना चाहते हैं, नजरिए होते हैं ना। इसी तरह विजय ने भी अपना नारा लगाया, सियासी जमातें इसी तरह नारे लगाती हैं। पार्टियां हैं, उनका अपना अपना सोच है, अपना अपना नजरिया है, बिल्कुल। मगर अब सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि लोगों तक आप रसाई कैसे करते हैं। और ख़ास तौर पर जो नौजवान वोटर दिन ब दिन वोटर लिस्ट में ज़्यादा आते जा रहे हैं, उसको किस तरह कैसे ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया एमबी समरो साहब, आपका टाइम चूँकि ख़त्म हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू का महवर और मरकज़ ये था कि भारत की जो 4 रियासतों में इंतखाबात हुए, उस हवाले से आपको अपडेट किया जाए कि वहाँ पे बीजेपी ने कितनी लूज़ की और किस तरीके से तमिलनाडु में एक नई पार्टी जो है वो इमर्ज होकर आई है। अब देखना यह है कि आइंदा जो मज़ीद इंतखाबात रियासती होने हैं भारत के, उसमें बीजेपी को कितने सुबकी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मोदी साहब ये समझते हैं कि भारत को वो एक इंतहा पसंद हिंदू रियासत के तौर पे दुनिया के नक्शे पे रखना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस जो है वो सेकुलर के जो फार्मूला उस पर चला जाती है। देखें कामयाबी किसकी होती है। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।